अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 5 से आज मैं तो बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 16 और 17। चैप्टर नंबर 5 यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्लास 12 अकाउंटेंसी और बुक है हमारी एनसीईआरटी बुक के सारे सॉल्यूशन आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। जिस सीरीज़ में मैं आपको आज 16 और 17 बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ ले। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। ये मेरे बच्चे का कमाल है जिसने इस तरह से खतरनाक तरीके से डिजाइन बनाया है। इसके डिजाइन पे मत जाइएगा, क्वेश्चन पे जाइए। आशु एंड हरीश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज आर S3 and 2। दो पार्टनर है, आशु है और हरीश है। दे डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म। फर्म को डिजोल्व करना है। बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर 2017 का, ठीक है ना। हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये मतलब है कि फर्म क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। हमें रिलाइज करना है, लाइबिलिटी का पेमेंट करना है और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। जहाँ एसेट्स क्या क्या दे रखा है और लाइबिलिटीज क्या क्या दे रखा है, इसको अच्छे से आपको नोटिस करके रखना है। आपको सब मैं सॉल्यूशन करूँ, अपनी बुक आपके सामने रखनी है, ठीक है। अब आगे कह रहा है आशु इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 95,000। आशु पार्टनर है, बिल्डिंग टेक ओवर किया है। मशीनरी एंड फर्नीचर इज टेक ओवर बाई हरीश। हरीश ने जो है जो क्या किया है, मशीनरी और फर्नीचर टेक ओवर किया है, पार्टनर डे। आशु एग्री टू पे क्रेडिटर्स। आशु जो है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए तैयार हो जाता है और हरीश जो है लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट को टेक ओवर करने के लिए तैयार हो जाता है। जब कोई पार्टनर एसेट्स और लायबिलिटी रहते हैं तो उसकी एंट्री उसी के कैपिटल अकाउंट के नाम से होती है, राइट। स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय बोथ पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट रहेगा वो दोनों का टोटल जो है दोनों पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से टेक ओवर करेंगे। डेप्टर्स रिलाइज किया जा रहा है 46,000 में और एक्सपेंसेस दे रखा है 3,000, ठीक है। आपको कहना है लेजर अकाउंट बनाना है। अब कहा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट का मतलब होता है कि आपको तैयार करना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं कैश इन हैंड, तो कैश अकाउंट बनाएंगे। लिखा होता है कैश एट बैंक, तो बैंक अकाउंट बनाते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है रियलाइजेशन अकाउंट में, जहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं। एसेट ट्रांसफर करेंगे हम डेबिट साइड में और एसेट्स क्या क्या दिया हुआ है इसमें, एसेट दिया हुआ है बिल्डिंग 80,000, मशीनरी 70,000, फर्नीचर 14,000, स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट्स 60,000 एंड डेप्टर्स 48,000। नीचे तरह का कैश इन हैंड, उसकी एंट्री तो कैश बुक में जाएगा, उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होती है। अब लायबिलिटी साइड में कैपिटल को छोड़ के क्या बचा हुआ है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, हमें कितना अमाउंट करना है 88,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है और ये कितना है 50,000, राइट। ये हमारा हो गया ट्रांसफ़र। अब हमें क्या करना है, रिलाइज करना है। जब रिलाइज कर रहे हैं तो देखिए पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं। एक पार्टनर जो कुछ भी टेक ओवर कर रहा है उसकी एंट्री आप एक जगह लिख देंगे तो बेटर है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए पार्टनर किसकी, देखें आशु। तो आशु टेक ओवर करेंगे तो हम करेंगे आशूज कैपिटल अकाउंट। क्या टेक ओवर कर रहा है आशु, आशु टेक ओवर कर रहा है बिल्डिंग, ठीक है। क्या टेक ओवर कर रहा है, बिल्डिंग टेक ओवर कर रहा है और ये है 95,000 रुपीज़ में। अब बात ये कि आप कहेंगे सर बिल्डिंग को यहाँ लिखा है अमाउंट यहाँ लिखा है। भाई आशु ने इसके अलावा देखिए स्टॉक और इन्वेस्टमेंट तो टेक ओवर किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसको कैसे करेंगे, देखिए स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय बोथ पार्टनर, ठीक है। दोनों पार्टनर है। अब स्टॉक कितने का है 20,000 और इन्वेस्टमेंट कितने का है 60,000, टोटल कितना हो रहा है 80,000, जिसको दोनों पार्टनर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 3 और 2 के रेशियो में जो है टेक ओवर करेंगे, 3/5 एंड 2/5। और 3 और 5 के रेशियो में अगर 80,000 को बांटेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आशु जो है टेक ओवर करने वाला है किसको, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट का कितना पार्ट, 3 पार्ट, यानी कि ये हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 6 30,
तो 16 3 ज़ा 48,000। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल यहाँ एंट्री कर दिए 0 0 0 8 5 13 13 1 14 1,43,000 का टू कवर हो रहा है आशु बिल्डिंग स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर कौन है? हरीश। हरीश कैपिटल अकाउंट। हरीश ने क्या टू कवर किया? हरीश ने टू कवर किया मशीनरी एंड फर्नीचर। ठीक है, दोनों का मिला के, तो ये हो गया मशीनरी एंड फर्नीचर, और ये उसने टू कवर किया दोनों का टोटल मिला के 80,000। और साथ ही साथ स्टॉक का भी पार्ट बोल रहा है, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट 48,000 आशु ने टू कवर किया था, बचा कितना? 16 2 ज़ा 32,000 ये टू कवर करेगा। इसका मतलब इसने टू कवर टोटल कितना किया? 1,12,000 रुपीज़ का एसेट्स। ठीक है ना, थोड़ी दिख नहीं रहा था, हमने ध्यान दिया। ये हमारा कंप्लीट हो गया कि दोनों पार्टनर ने क्या क्या टू कवर किया। आप क्या करा है? डेप्टर्स रिलाइज, डेप्टर को रिलाइज किया गया है। डेप्टर्स अगर रिलाइज हो गया है तो कितने में हो गया वो देखिए, बाय रिलाइज किया गया है तो इसका मतलब पैसा आया कैश अकाउंट, और कितना किससे पैसा आया है? डेप्टर्स से वसूल किया पैसा, और ये है 46,000। राइट, अब एसेट सारे निपट गए, अब आते हैं पेमेंट ऑफ लायबिलिटी में। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है आशु एग्री टू पे क्रेडिटर्स, आशु ने क्रेडिटर पे करने का वो किया, तो इसको डाल दिया आशु के कैपिटल अकाउंट में। दैट इज आशुष कैपिटल अकाउंट क्या दिया इसने? क्रेडिटर्स। और अमाउंट कितना है ये नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब फुल अमाउंट पेमेंट किया 88,000। नेक्स्ट पार्टनर है हरीश। हरीश जो है बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर रहा है, तो इसको डालिए हरीश कैपिटल अकाउंट में। हरीश बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 50, इसका भी कोई अमाउंट नहीं दे रखा है, यानी कि फुल अमाउंट 50,000। और लास्ट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बचा है, उसका भी पेमेंट होना है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? कैश से, कैश अकाउंट। दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 3,000। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे रियलाइजेशन हो गया और ये पेमेंट हो गया, सारी एंट्री कंप्लीट है, कुछ हमारा बचा हुआ नहीं है। अब हमें करना क्या? अब हमें दोनों साइड का टोटल करना है। जब हम दोनों साइड का टोटल कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड को ऐड कीजिए और डेबिट साइड को ऐड कीजिए, और कितना कितना आता है वो देखिए। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं हम, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल कर रहे हैं तो इसका टोटल अमाउंट कितना आएगा क्रेडिट साइड का? ये आ जाएगा 4,39,000। वहीं पर जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा? तो सबको टोटल कीजिए, जल्दी जल्दी टोटल कीजिए, और ये आ जाएगा 4,33,000। ठीक है, माइनस करेंगे 6,000। जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है डेबिट साइड, तो ये जो डिफरेंस आता है वो होता है प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट का मतलब ये है, इसकी हम एंट्री कहाँ करेंगे? डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 का। डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये 12 12 3 ज़ा आशुष कैपिटल अकाउंट, 12 3 ज़ा 3,600 और 12 2 ज़ा 2,400। दैट इज हरीश। ठीक है, आ गया, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। और अकाउंट क्लोज करने का मतलब होता है दोनों साइड का टोटल कीजिए। ठीक है, टोटल कितना होगा? द अमाउंट 4,39,000, और यहाँ पर भी हो जाएगा 4,39,000। कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सर डाउट रह गया, समझ में नहीं आया कि किसको कहाँ लिखा, कैसे लिखा, ज़रूर बताइएगा मुझे। आगे बढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट में। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो इनका कैपिटल दीजिए बाय बैलेंस BT। आशु का कैपिटल कितना दे रखा है बैलेंस शीट में? 1,08,000, 1,08,000, और हरीश का कितना दे रखा है? 54,000। और दूसरी तरफ रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था, वो प्रॉफिट डाल दीजिए। दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट 3,600 और 2,400, ये आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एंट्री करनी है कि कितना पेमेंट इन दोनों पार्टनरों ने किया रियलाइजेशन अकाउंट में। कितना पेमेंट किया? आशु ने पेमेंट किया था 88,000 क्रेडिटर्स का यहाँ पर, और हरीश ने पेमेंट किया 50,000। ठीक है, और इसने किसका पेमेंट किया था?
बैंक ओवरड्राफ्ट का। अब जो पेमेंट हुआ है दोनों की तरफ से, वो पेमेंट उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ डालेंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना, लायबिलिटी पेड। तो इसने कितना पेमेंट किया, इसने पेमेंट किया 88,000 और हरीश ने पेमेंट किया 50,000। चाहो तो आप अलग अलग लिख सकते हो और एक ही लाइन में लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब पार्टनर ने टू कवर भी किया एसेट्स, जो एसेट टू कवर किया उसको डाल दिया डेबिट साइड में, दैट इज रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, एसेट्स टू कवर। आशु ने टोटल कितना किया था, देखिए 1,43,000 और हरीश ने कितना था 1,12,000। तो इसकी एंट्री कर दीजिए। तो इसने किया 1,43,000 और हरीश ने टू कवर किया 1,12,000। इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं होनी है। जब कोई और एंट्री नहीं होनी है, अब हम करेंगे इसका टोटल, ठीक है। तो टोटल करेंगे, तो आशु का टोटल कीजिए। आशु का टोटल कितना आ रहा है, देखिए, दैट इज 1,99,600, ठीक है। और इधर टोटल कितना है 1,43,000 जो कि, तो इसमें से 1,43,000 को माइनस कर दीजिए। तो जो बैलेंस बचेगा उसको हमें क्या करना पड़ा, पेमेंट टू कैश अकाउंट, पेमेंट करें। कितना बच रहा है, तो ये बचेगा 006, इधर बचेगा 6, इधर बचेगा तो आपका कितना 9 में से 4 गया 5, 56,600, ठीक है। ये हो गया इसका अकाउंट क्लोज, किसका, आशु का 1,99,600। एक बार में एक का करेंगे तो बेटर होगा। हरीश का टोटल कीजिए इधर। हरीश का जो टोटल आ रहा है यहाँ पर 1,12,000, सॉरी, इसका जो टोटल है इधर 1,06,000, 1,06,000 और टोटल इधर आ रहा है 1,00,000, यानी कि इसका डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम है, तो ये अमाउंट पे करेगा ना कि लेगा। तो ये हो गया इसका टोटल इधर 1,12,000, जिसमें से क्रेडिट साइड का अमाउंट माइनस करना है 1,06,000। तो इसका कितना पेमेंट बच रहा है, ये हो रहा है 6,000, सॉरी, ये हो गया आपका 1,06,400। तो ये माइनस कर देंगे, 400 बचेगा 6, 11 में से 6 गया 5, 5,600। तो 5,600 ये पेमेंट लेके आएगा, कौन, हरीश। तो 5,600 यहाँ है और उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा 1,12,000 से, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के बाद बनाना होता है कैश अकाउंट। ये रहा कैश अकाउंट का फॉर्मेट, जहां सबसे पहले हम एंटर करेंगे कैश बैलेंस, जो बैलेंस शीट में दे रखा है दैट इज बैलेंस BD, और कैश बैलेंस दे रखा है 8,000। दूसरी तरफ हरीश ने पेमेंट किया है अपने कैपिटल अकाउंट में, वो डाल दीजिए हरीश। अभी कैलकुलेट किया, हरीश ने पेमेंट कितना करना है 5,600, और साथ ही साथ एसेट्स रिलाइज हुआ था जो डेप्टर से हमने वसूल किया था, रियलाइजेशन अकाउंट 46,000। ये हो गया। अब पेमेंट की बारी होती है। जब पेमेंट करेंगे किस किस को पेमेंट करना होता है, कैपिटल को। अब कैपिटल केवल कौन है यहाँ पर, एक ही कैपिटल को पेमेंट हो रहा है और वो कौन है, आशु, कैपिटल ऑफ आशु। और आशु को कितना पेमेंट किया रहा है 56,600। वहीं पर रियलाइजेशन में लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है 3,000। कोई और एंट्री है नहीं। अब हम करेंगे दोनों का टोटल। रूल क्या है, इक्वल होना चाहिए। ये हो गया 00695, इधर आ जाएगा 0068513 और 619,415, दोनों साइड इक्वल हो गया। अकाउंट भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है ना। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल राइट वे में सही तरीके से हुआ। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, अच्छे से पढ़ते हैं। संजय, तरुण, विनीत 3 पार्टनर है यहाँ पर। प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो भी गिवन है 3, 2 and 1, ठीक है। और ये उनका बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर 2017 का। एसेट्स देख लीजिए और लायबिलिटीज़ को देखिए, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। और इसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ऑन दिस डेट द फर्म वाज डिसॉल्व, संजय वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स, संजय वाज टू रियलाइज रिसीव 6% कमीशन ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश, ठीक है। इसकी जैसे मैंने क्वेश्चन समझाया था क्वेश्चन नंबर 14 से, वैसा ही है। यहाँ पर संजय को एसेट्स को रियलाइजेशन करने के लिए लगाया जा रहा है। कहा सारे एसेट्स को बेच के जो भी अमाउंट मिलेगा उसका 6% एज ए कमीशन मिलेगा, कैश को छोड़कर,
ठीक है ना। साथ ही साथ उसको सारे रियलाइज एक्सपेंस जो भी खर्चा होता है वो खुद ही बियर करना होगा। जब उसने रियलाइज़ किया तो देखा प्लांट 72,000 में बिका, डेप्टर से 54,000 वसूलिए, फर्नीचर 80,000 में, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू का 90%, इन्वेस्टमेंट 76,000 और बिल रिसीवल से 31,000 रुपये मिले। एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंस खर्चा जो ये है इससे मतलब नहीं, क्योंकि ये तो खुद बियर कर रहा है तो इसकी गारंटी हम नहीं करेंगे। अब बचा जो लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब इसका फुल पेमेंट करना है। जितनी बुक वैल्यू है टोटल का टोटल पेमेंट होना है। कैसे होना है, चलिए शुरू करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बना। ये है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी को, तो ये आ जाएगा एसेट्स। तो एसेट्स में क्या क्या है, प्लांट 90,000, डेप्टर्स 60,000, फर्नीचर 32,000, स्टॉक 60,000, इन्वेस्टमेंट्स 70,000 and bill receivable shortcut BR that is 36,000। कैश इन हैंड इसमें नहीं आता। लायबिलिटी क्या क्या है, कैपिटल को छोड़ के क्रेडिटर्स अमाउंट 80,000 एंड बिल्स पेबल शॉर्टकट में लिखते BP दैट इज 30,000। राइट, अब क्या कर रहा है, रियलाइज हो रहा है। संजय ने उसको बेचा और एसेट्स को बेचा और बेच के वसूल किए क्या क्या। कैश इन हैंड दे रखा है बैलेंस में, इसका मतलब सारा अमाउंट किस में आएगा, कैश में आएगा। कैश अकाउंट क्या का सेल किया गया, प्लांट, और अमाउंट आया 72,000। डेप्टर्स इससे वसूलिए 54,000। फर्नीचर अमाउंट मिला 18,000। नेक्स्ट स्टॉक अमाउंट 54,000, ये सब बुक में दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट के बारे में देखिए क्या दे रखा है कि 76,000 मिल रहा है, 76,000। अब स्टॉक 54,000 मैंने लिख दिया, बस क्वेश्चन में देखा 90%, तो स्टॉक कितना था 60 का 90 कितना होता है, 9 6 54, तो ये 54,000 आ गया। राइट, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट हो गया और लास्ट में क्या हो जाए, बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना है 31,000। सबका टोटल करना है और सबका टोटल आएगा 3,05,000। ये एसेट रियलाइज हो गया। अब पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, ठीक है। जब पेमेंट ऑफ लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो सारा का सारा पेमेंट कैश ही पेड होगा। तो कैश अकाउंट क्या क्या है, क्रेडिटर्स कोई गिवन नहीं है, इसका मतलब फुल अमाउंट बुक वैल्यू 80,000 पेमेंट करना पड़ेगा, और बिल्स पेबल को भी उसके बुक वैल्यू यानी कि 30,000 फुल पेमेंट करेंगे। ठीक है, रियलाइजेशन आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सारा का सारा पार्टनर संजय ही बियर कर रहा है, तो ये हो गया 1,10,000। अब एक चीज़, जो 3,05,000 है उसका कमीशन देना है किसको, संजय को। जो कमीशन है संजय के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज संजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना 3,05,000 का कैलकुलेट कीजिए कमीशन 6%, 6/100। तो जो कैलकुलेट करेंगे इसका कमीशन कितना आ जाएगा 18,300। सारी एंट्री हो चुकी है, कोई बचा तो नहीं है, नहीं बचा है। अब हम करेंगे मेन कैलकुलेशन। मेन कैलकुलेशन में आते हैं, हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल कराएंगे। ये होगा क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए कितना हो गया 80, 30 और 3,05,000। इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का 4,15,000, जबकि डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, इन सबको टोटल करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये जाएगा 4,76,300। इसका मतलब डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, लॉस आएगा। लॉस कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब माइनस कीजिए 4,76,300 में से 4,15,000 को माइनस करेंगे तो अमाउंट जो बचेगा वो है 003 में से 0 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 5 7 में से 1 गया 6, 61,300।
61,300 और डिस्ट्रीब्यूट होगा ये पार्टनरों के बीच में, संजय, तरुण, विनीत के बीच में। और प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:1। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/6, 2/6 एंड 1/6 करते हैं तो ये हो जाएगा, मिलेगा संजय, तरुण एंड विनीत। कैलकुलेट करना आता ही आपको, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो संजय कितना आ रहा है 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10। अब ये हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 20,433 और लास्ट में जो बचेगा 10,216 पॉइंट कुछ, तो ये हो जाएगा 16 का जा क्या हो जाएगा 17, राउंड अप कर दिया, टोटल अमाउंट हो गया। अकाउंट क्लोज कर दीजिए। कैसे, दोनों साइड टोटल लिख के, टोटल कितना आ रहा है 4,76,300 और यहाँ पर भी आ रहा है 4,76,300। डाउट रह गया, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या, कैपिटल अकाउंट में हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले डालिए बैलेंस BD। उनका जो बैलेंस दे रखा है, संजय का कितना है 1 लाख, तरुण का भी कितना है 1 लाख और विनीत का कितना है 70,000। ठीक है, अब क्या हुआ था, लॉस हुआ था रियलाइजेशन में, जो लॉस हुआ था उसको डालिए डेबिट साइड में, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस अमाउंट है संजय का 30,650, अभी मैंने पीछे किया था। तरुण का अमाउंट है 20,433 और विनीत का आया 10,217। ठीक है, अब ये हो गया, संजय को कमीशन मिला था तो उसके क्रेडिट साइड में डाल दीजिए, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कमीशन मिला 18,300। कोई अदर कैलकुलेशन है नहीं। अब इसको जो है ये पता कीजिए फाइनल कितना पेमेंट करना है। सब इधर ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ 1,18,300, यहाँ पर है 1 लाख और ये हो गया 70,000। इसमें से इसकी डेबिट साइड की वैल्यू को माइनस करना है। तो संजय में के 1,18,300 में से संजय का 30,650 माइनस कीजिए और माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसको हमें पेमेंट करना है कैश में, कैश अकाउंट में। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 30,650। तो कितना आ रहा है ये आ रहा है 87,650। 1 लाख में से 20,433 माइनस कीजिए और ये आ जाएगा फिर 79,567 और 70 में से 10,217 माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 59,783। अकाउंट इसका क्लोज हो गया टोटल अमाउंट से, दैट इज़ 1,18,300, 1 लाख और ये हो गया 70,000। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बन गया। बनाना है फाइनल अकाउंट, दैट इज़ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाएंगे तो ज़रूरत है कैश के ओपनिंग बैलेंस की, जो कि बैलेंस शीट में गिवन है। एसेट साइड में जो भी दे रखा है उसको एंट्री करिए बैलेंस BD के नाम से। कितना अमाउंट है बैलेंस BD, दैट इज़ 32,000। ठीक है, अब कहाँ से पैसा आया, हमने एसेट्स बेचे थे, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ये पता कीजिए रियलाइजेशन में कितना अमाउंट आया था। रियलाइजेशन में अमाउंट कितना आया था, ये 3,05,000। ठीक है, 3,05,000 उसकी एंट्री कर दीजिए, 3,05,000। इसके अलावा कोई दूसरा अमाउंट नहीं था। ठीक है, अब हम पेमेंट की बारी आती है। पेमेंट करेंगे सबसे पहले कैपिटल की, दैट इज कैपिटल अकाउंट। कितना है संजय का 87,650। नेक्स्ट तरुण का 79,567। नेक्स्ट विनीत का 59,783 और तीनों का टोटल करेंगे तो फुल पेमेंट हो रहा है 2,27,000। आप लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ था रियलाइजेशन में तो उसकी एंट्री कर दी, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पेमेंट हो रहा था टोटल, देखिए 1,10,000 का पेमेंट हो रहा था। इसकी एंट्री कीजिए 1,10,000। ठीक है, अब ये हो रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा पेमेंट नहीं है। अब क्या कीजिए अकाउंट क्लोज, यानी कि दोनों साइड का टोटल करते हैं इधर
0000733 3,37,000। इधर आएंगे 0,00733, इधर भी सेम हो गया, दोनों सेम हो गया, तो अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल एंजॉय कीजिए कि हमारा आपने सही सॉल्व किया है। ओके, कोई डाउट रह गया इस क्वेश्चन में ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप में जुड़ने का, जो व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जरूर जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।